जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 22 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। एक नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अब्बास तैयब जी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर दोनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी, मोहनलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि युग में समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? राखी गढ़ी से, लोथल से, हड़प्पा से। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लोथल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रश्न है आपके सामने कि अथर्ववेद के संबद्ध ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ, ऐत्रेय, कौशितकी और शतपथ। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे गोपथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से। वेद की संख्या टोटल कितनी है? तो 4 है, जिसमें कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद किस ब्राह्मण से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से ऋग्वेद संबंधित है। 25 ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। उसके बाद से शतपथ है ऋग पे साम। अथर्व यजुर्वेद है वो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है, और गोपथ है जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। तो चारों वेद के बारे में जान लिए कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं थेरी गाथा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? गांधार और अजंता, मथुरा अमरावती, मथुरा गांधार और अजंता और अमरावती। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मथुरा और गांधार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, सुल्तान मुबारक ने और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने। किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? ऑप्शन नंबर ए है सायन, बी है माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है वल्लभाचार्य और डी है विधारण्य। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं विधारण्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक
और जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर प्रथम है, हरिहर द्वितीय ने, बुक्का प्रथम, देवराज द्वितीय। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हरिहर द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि इनमें से कौन राम का भक्त था। सूरदास, मीराबाई, चैतन्य और तुलसीदास। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तुलसीदास, बिल्कुल ही सही जवाब है। सूरदास, मीराबाई और चैतन्य ये तीनों के तीनों कृष्ण भक्त थे। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न आपके सामने कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। सिंह का, हिरण का, बाघ का और भालू का। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाघ, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि गद्दी लोग निवासी है मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के और मेघालय के। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गद्दी लोग किस राज्य के निवासी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अध्यारोपण सीमा का, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का नाम क्या है। तो रेड क्लिफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। चिकनी मिट्टी से, पांचवी मिट्टी से, बलुई मिट्टी से और लोम मिट्टी से। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है। तो चिकनी मिट्टी से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, आंग्ल भाषा से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानसून शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अरबी भाषा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। गन्ना, जूट, गेहूँ और मूंगफली। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 18वां प्रश्न का डी बता रहे हैं मूंगफली, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूल के कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। मोटे अनाज तथा चावल, कपास और तंबाकू, चाय और कहवा, सब्जियां तथा फल। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे मोटे अनाज और चावल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि एक मार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी और डी एक गुणवत्ता गारंटी की मोहर। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक मार्क क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गुणवत्ता गारंटी की मोहर, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। चौखंबा और बंदरपुछ, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो बंदरपुछ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और किस नदी का सहायक नदी है। तो ये गंगा नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर की द्वीप समूह है, हिंद महासागर के दो द्वीप है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो अंडमान निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने
बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि भारतीय प्रेस काउंसिल एक वैधानिक संस्था है, अर्ध न्यायिक और वैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है और परामर्शी संस्था है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय प्रेस काउंसिल एक कैसी संस्था है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे अर्ध न्यायिक तथा वैधानिक संस्था है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को और भारत के राष्ट्रपति को। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे उपाध्यक्ष को, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक, संसदीय कानून, योजना आयोग की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं संवैधानिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की जो उम्र 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन, 62वां, 63वां, 64वां। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 61वां संविधान संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 13 मई 2002 को, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आयात निर्यात बंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। ना हम कहीं से कोई वस्तु मंगाएंगे, ना यहाँ से कोई वस्तु हम कहीं दूसरे देश में भेजेंगे, इसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक के प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बताइए इसमें से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक्स कोई देश है, वहाँ पर आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी किस स्थिति में? तो विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी तब, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होगी तब, एक्स में पूंजी निर्माण होता होगा तब, और विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती होगी तब। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे होंगे एक्स में पूंजी निर्माण होता होगा तब, उस देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगा, वहाँ पर पूंजी निर्माण होता होगा तब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जल्दी से। 32वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष से योजना अवकाश नहीं रहा? 1965 से 66, 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो योजना अवकाश यानी देखिए पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुआ था तो कब शुरू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वह 1951 से लेकर
और 1956 ईस्वी तक था प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर और 1961 ईस्वी तक था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक था तृतीय पंचवर्षीय योजना। उसके बाद से 1967 से लेकर 1969 ईस्वी तक ये अवकाश था, योजना अवकाश था, तो इसी को योजना अवकाश बोला जाता है। तो इसमें भी देखिए 67, इसमें 67 है और इसमें 69, 68 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1965 और 86 के बीच में योजना अवकाश नहीं था, बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें योजना अवकाश था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, चौथी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, आय, कैलोरी प्राप्ति और साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय और लिंगानुपात। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, शिशु मृत्यु दर और आय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? परिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांगीकी और वायरस विज्ञान। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जनांगीकी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, प्राकृतिक वरण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक अक्सीकारक है, एक क्षारीय प्रकृति का है, और ऑप्शन नंबर सी है एक अम्लीय प्रकृति का है और एक अपचायक है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, एक अम्लीय प्रकृति का है, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक कौन है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक रूप में कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मानव त्वचा बिना छाले पर अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव त्वचा बिना छाले पर अधिकतम कितना टेम्परेचर सह सकता है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा हड्डी का तत्व नहीं है? कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और फास्फोरस। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन सा तत्व हड्डी के लिए तत्व नहीं है? तो कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और फास्फोरस ये हड्डी में रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं गुणसूत्र, डीएनए, जीन और केंद्रक। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म में है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और डी है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनो। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये एक दूसरे के प्रतिकण युग में है।
नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से या बनने से बनने वाला मार्स गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मीथेन, बिल्कुल ही सही जवाब है CH4। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि PVC किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? प्रसाधन, नॉन स्टिक कढ़ाई, टायर और प्लास्टिक के पाइप। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? PVC किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताएं प्लास्टिक के पाइप, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? लेवोसियर, जॉर्ज डाल्टन, आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो जॉर्ज डाल्टन को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, प्रवर्तित करता है, प्रकीर्ण करता है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया और अमेरिका। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दक्षिण कोरिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक महिला नृत्य है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर 4 नृत्य है, कुडियम, अट्टम, और इसका ऑप्शन नंबर बी है कुरवंजी, सी है गिद्दा और डी है घूमर। बताइए इसमें से कौन सा महिला लोक नृत्य है? तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं घूमर, बिल्कुल ही सही जवाब है। घूमर किस राज्य में प्रचलित है? तो ये राजस्थान में प्रचलित है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारी संगठनों में से कौन सा सबसे बड़ा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्नलिखित सरकारी संगठनों में से सबसे बड़ा रेलवे है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के लिए नामित नहीं की गई है? बताइए यहाँ पर इन प्रश्न में से कौन सा, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिल्म है जो कि ऑस्कर के लिए नहीं से चुना गया था? बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताएं 3 इडियट्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।